बाबा मुझे भूख लगी है। अरे बना ही रहा हूँ, थोड़ी देर इंतजार कर ले मुन्ना, बस बन जाएगा। बाबा मुझे भी भूख लगी है। अरे मुन्ना बस रोटी बनानी बाकी है, सब्जी तो बनके तैयार है, रोटियां सेक रहा हूँ, देख रहा है ना, हाय हाय ये रोटी भी जल रही है। बाबा कैसा खाना बनाते हो आप? जब तक अम्मा थी हमें बहुत अच्छा खाना मिलता था, अब आप हमें जला जला खाना खिलाते हो। हाँ बाबा मुझे भी नहीं खाना ये खाना अच्छा नहीं है। अरे नहीं बेटा, खा लो बेटा, आज मैं धीरे धीरे सीख लूँगा। और सुनो बेटा, अब मुझे जाना है खेत पे, तुम लोग ऐसे मत करो, अपने बाबा को ऐसे परेशान करोगे। ए छोटे चल चुपचाप खा ले मुन्नू, बदमाशी मत कर। दीदी मुझे ये खाना अच्छा नहीं लगता। अरे देख बाबा ने कहा ना धीरे धीरे सीख लेंगे। ठीक है दीदी तुम कहती हो तो खा लेता हूँ। अरे मिनी तुम क्या चली गई? मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई है। इन दोनों बच्चों को संभालना सबसे बड़ी मुसीबत हो गई है। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो मुन्नू और मुनिया, घर से बाहर नहीं निकलना बच्चों, मैं खेत जा रहा हूँ, ठीक है? और याद रखना गांव में शिकारी पंछी घूमते हैं, तुम दोनों को उठा के ले जाएंगे, इसलिए घर में ही रहना, ठीक है ना? हाँ बाबा हम घर में ही रहेंगे, आप परेशान मत हो। हाय हाय खेत का क्या हाल हो रखा है। जल्दी जल्दी कटाई करूं, जल्दी जल्दी कुड़ाई करूं तो फिर बीज लगाऊंगा, वरना इस बार भी कहीं फसल मात न खा जाए। दीदी मुझे प्यास लगी है। अरे मुन्नू ठहर जा, मैं अभी जाती हूँ, मटके से पानी ले आती हूँ। अरे मटका में तो पानी नहीं है, कोई नहीं, मैं बाहर कुएं में जाती हूँ, वहाँ से रस्सी खींचकर बाल्टी भर लूंगी। सब तो ऐसे ही करते हैं, बाबा भी तो ऐसे ही पानी निकालते हैं। अरे अरे मेरे पंख भीग गए, मैं उड़ नहीं पा रही हूँ, बचाओ, कोई है, बचाओ। अरे मुन्नू, मुन्नू घर में है क्या? हाँ काका घर में हूँ। और मुनिया कहाँ है? मुनिया दी तो पानी लाने के लिए गई है। अरे कुएं से तो आवाज आ रही है, जाकर देखूं। अरे तू अंदर कैसे चली गई? काका बचाओ मुझे, मैं उड़ नहीं पा रही हूँ। अच्छा अच्छा, मैं बाल्टी नीचे करता हूँ, तू उसमें घुस जा, मैं तुझे खींच लूंगा। अरे मुनिया तू कैसे कुएं में गिर गई? मैं पानी लेने के लिए आई थी। अरे वो तो भला हुआ कि मैं इधर से गुजर रहा था, अगर मैं नहीं आता तो तुम्हारा क्या होता? तुम तो मारी जाती। हाँ चलो चलो सब अपने कमरे में रहो, बाबा ने जब कहा था कमरे में रहने के लिए तो तुम दोनों कमरे से बाहर क्यों आए? नहीं वो मुन्नू को प्यास लगी थी। अरे मैं इसे कह कह के थक गया हूँ, तुम लोग अब कमरे से बाहर नहीं निकलना, मैं जा रहा हूँ खेत में, तुम्हारे बाबा को कह दूंगा और मैं अपनी पत्नी को कह दूंगा, वो मटके में पानी भरकर रख जाएगी। ठीक है काका। अरे आज तो गजब हो जाता। क्या हुआ? अरे
मुनिया कुएं में डूब गई थी। वो तो मैंने सोचा एक बार बच्चों का हालचाल ले लूं और मैं उधर से गुजरा और मुनिया तो मारी ही जाती। मैं तो कितनी बार कह रही हूँ मंटू भैया को अब दूजा ब्याह कर लेना चाहिए, वरना उनके बच्चे यूं ही मुसीबत में किसी दिन कुछ बड़ा ना हो जाए। अरे वो बात तो सही है, लेकिन सौतेली माँ कभी भी अच्छी नहीं होती है और ये चीज मंटू भी अच्छे से जानता है, इसीलिए तो वो ब्याह नहीं कर रहा है। अब क्या करना है, हम तो मोहल्ले वाले हैं, आते जाते थोड़ा बहुत देख सकते हैं उनके बच्चों को, उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। बाद बाकी तो मंटू जाने। हाँ चलो मुझे कुछ खाना दे दो, मैं खेत में जाऊंगा। हाँ हाँ, ये लो तुम्हारी पोटली तैयार कर दी है। चलो बढ़िया है, मैं निकला। ओ मंटू भाई, क्या कर रहे हो? अरे बस कुड़ाई कर रहा हूँ कालू भैया, ये कुड़ाई खत्म हो जाए तो फिर बीज लगाऊंगा। और वो जो तुमने घर में 2 पौधे छोड़े हैं, वो दोनों, और उसमें से एक आज पानी में डूबकर मरने वाली थी। ये क्या कह रहे हो? हाँ, वो पानी भरने के चक्कर में कुएं में गई और कुएं के पानी में डूबती हुई मिली। वो तो भला हो, मैं उधर से गुजर रहा था, मैंने सोचा बच्चों का हालचाल ले लूं, तो देखा वो कुएं में थी। अरे ये क्या हो गया? मैं घर जाता हूँ। अरे एक बात बता मंटू, ऐसे तू कभी घर भागेगा, कभी खेत में भागेगा, कभी रसोई में भागेगा, ऐसे कैसे चलेगा? हाँ, न तो तू काम कर पाएगा और न ही बच्चों को सही से खाना दे पाएगा। मैं तो कहता हूँ तुम ब्याह कर लो, गाँव में सब यही बात कहते हैं, तुम्हें अब ब्याह कर लेना चाहिए, ऐसे नहीं चलने वाला है। हाँ भाई, आज तो मुझे भी ऐसा लग रहा है, घर में कोई देखने वाला चाहिए, वरना मेरे बच्चों के साथ कभी भी कुछ भी अनहोनी हो सकती है। अच्छा, मैं आता हूँ घर से। अरे बच्चों, तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ बाबा, हम ठीक हैं। अच्छा, तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाता हूँ। नहीं बाबा, बिजली काकी ने हमारे लिए खाना दिया था, हमने खा लिया है। बहुत दिनों बाद हमें अच्छा खाना मिला है। और बाबा, आपके लिए भी एक थाली में खाना है, आप भी खा लो। अरे वाह, क्या स्वाद है! कितने दिनों बाद थोड़ा अच्छा खाने को मिला है। ठीक है, मुझे भी कुछ ऐसा ही सोचना होगा, मुझे ब्याह कर लेना होगा। अरे बच्चों, तुम लोग घर पे रहना, मैं जरा आ रहा हूँ। ठीक है बाबा। बाबा, ये कौन है? अरे ये तेरी नई माँ है और ये तुझे अब अच्छे से रखेगी, तुम दोनों का ख्याल भी रखेगी। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब आप लोग परेशान न होए। बाबा, ये हमें मारेगी तो नहीं? नहीं नहीं मुन्ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, ये बिल्कुल नहीं मारेगी, और अगर ऐसा कुछ हो तो मुझे बताना, ठीक है ना? अब मैं खेत में जा रहा हूँ, दोपहर को आऊँगा। ठीक है बाबा। मैं थोड़ा खेत पे जा रहा हूँ। रसोई तुम देख लेना, यहीं पे सारा कुछ है, और कुछ चाहिए होगा तो बगल में कालू भैया और उनकी पत्नी रहती है, उन्हें बता देना, मैं दोपहर में आऊँगा। ठीक है, आप जाइए। बच्चों, इधर आओ, बैठो। ये लो, मैं गरम गरम पूड़ियाँ तल रही हूँ, तुम लोग खाओ और भर पेट खाओ। अरे ये तो पूड़ियाँ हैं। हाँ मुन्नू,
ये पूड़ियाँ हैं, खा ले। अरे अम्मा, तुम तो बहुत अच्छी हो, हमें तो लगा था तुम बहुत बुरी होगी। अरे ऐसा क्यों लगा था? हर सौतेली माँ क्या बुरी होती है, नहीं ना? जाओ अब जाकर आराम करो। अरे बर्तन भी बचे हैं, उसे भी धो लेती हूँ। आइए, खाना बन चुका है, आप खाना खा लें। अरे वाह, खाना तो बहुत ही अच्छा बना है। हाँ, लेकिन मैं एक बात पूछना चाह रही थी। हाँ हाँ पूछो। ये जो 4 घर बाद एक घर है, वहाँ से थोड़ी रोने की आवाजें आती हैं। कौन है उस घर में? अरे उस घर में गुन्नू कबूतर की अम्मा है। अब गुन्नू कबूतर चला गया है परदेश, अम्मा रहती है अकेली। अम्मा कई बार बीमार हो जाती है, अब उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है ना। एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे नहीं नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा, बोलो क्या कहना है। मैं कह रही थी कि एक थाली खाना क्या मैं उसे दे सकती हूँ? अरे जरूर दे दो, अगर किसी लाचार की मदद कर सको तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। गांव वालों ने मेरी भी बड़ी मदद करी थी जब तुम नहीं आई थी। चलो ठीक है। अच्छा खाना बनाती हो तुम, खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। अरे वाह, ये तो मछली है, हमें खाकर बहुत अच्छा लगा अम्मा। हाँ चलो ऐसा करो, ये जो है ना, एक थाली में रखा हुआ भात और मछली है, इसे लेकर जाओ और गुन्नू की अम्मा को दे देना, वो तुम्हारी दादी है। दादी, ओ दादी। अरे कौन है? आ जाओ कमरे के अंदर, मेरे में चलने की हिम्मत नहीं है। दोनों बच्चे अंदर आते हैं। दादी, अम्मा ने खाना भेजा है, आप खाना खा लो, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। अरे खाना? अच्छे खाना खाए हुए तो बहुत दिन हो गए थे। अच्छा हुआ तेरी अम्मा ने खाना भेज दिया। जा बच्चे, अब घर जा तू। वाह, खाने में तो स्वाद है। लगता है मंटू की नई पत्नी बहुत अच्छी है, तभी तो बच्चे भी खुश हैं। अच्छा, थोड़े दिन देख लूं तो पता चलेगा असल में कैसी है। तुम बहुत अच्छी हो। ज्यादातर सौतेली माएँ अच्छी नहीं होती है, पर तुमने बच्चों का भी ख्याल रखा और गांव वालों का भी। तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा है। अरे अम्मा, आप मेरी यूं ही तारीफ कर रही हैं। मैं कोई बहुत खास नहीं हूँ, जो मेरा काम है बस मैं वही करती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये क्या हो गया? हाय हाय, ये क्या हो गया? अरे अब क्या कर सकते हो, जो होना था वो तो हो गया है। अब इसकी लाश को पानी में डाल दो और कुछ नहीं हो सकता है, और तुम अब अपना घर संभालो। ओ थू, क्या खाना बनाया है?
हाँ, नमक ज्यादा है, मिर्ची ज्यादा है। अरे कहाँ हो मिंकी? मिंकी इधर आओ। अरे क्या हो गया भैया, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे क्या खाना बना है, बकवास खाना बनाया है। और सुनो, देखो अम्मा, मैं तुम्हें यहाँ बर्दाश्त कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम घर के काम धाम करती हो, हाँ, खाना वगैरह ठीक से बनाती हो। अगर ये सब कुछ भी नहीं कर सकोगी तो मैं तुम्हें बिठाकर नहीं खिलाऊंगा। अरे खाना तो अच्छा ही बना है, मैंने तो हमेशा की ही तरह नमक और मिर्च डाला है, लेकिन तुम्हें तो ये सब पसंद है ना? धीरे धीरे तुम्हारे हाथ का खाना खराब होता जा रहा है। देखो बहन मिंकी, इसे समझा दो, ये हमारी सौतेली माँ है, कोई अपनी माँ नहीं है। और अगर इस तरीके से करेगी तो मैं इसका खर्चा नहीं उठाने वाला, निकाल कर इसे बाहर फेंक दूंगा। ठीक ही तो कह रहे हैं भैया। हाँ, खाना ठीक से बनाया करो और बहुत सारे काम पड़े हुए हैं घर के। अरे बहना सुनो, मैं सोच रहा हूँ वो जो हमारी जमीन है ना नदी के पार वाली, उसे हम बेच देते हैं सेठ जी को। क्यों भैया? अरे पैसे कम पड़ रहे हैं और अब मुश्किल हो रही है। ये क्या कह रहे हो? वो तुम्हारे बाबा की आखिरी निशानी है, उसे बेच दोगे? अरे तुम हमारे भाई बहन के बीच में बात करने मत आया करो, मुझे बिल्कुल ये ठीक नहीं लगता। हाँ, ये हमारा मामला है, तुम कौन होती हो? तुम तो सौतेली माँ हो, तुम्हारा थोड़ी कोई अधिकार है। चुपचाप जाकर घर के काम करो। भैया तुम इतना खराब क्यों बोल रहे हो? अरे खराब क्या बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। वो हमारी माँ है क्या? नहीं है ना, वो हमारी सौतेली माँ है ना। सौतेली माँ कभी अपनी नहीं होती है, क्या पता इसने ही हमारे बाबा को मार दिया हो। मैंने सुना है तुम्हारे बच्चे बड़ी बदतमीजियाँ कर रहे हैं, तुम कुछ कहती क्यों नहीं हो? नहीं अम्मा, क्या कहूँगी, सब ठीक है। उन्होंने कहा था कि मेरे बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मैं तकलीफ नहीं देना चाहती। और अब तो मेरी उम्र हो गई है, आज हूँ कल नहीं, कितने दिनों की बात है। अरे लेकिन ये ठीक नहीं है। अच्छा अम्मा, जा रही हूँ, पानी भर लिया है मैंने। प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा था, कहाँ चली गई थी? जाकर गप्पे मार रही होगी तालाब में। अरे तुम दोनों तो बहुत ही नाशुक्र हो, एकदम बहुत ही गंदे हो। तुम लोग इसकी वजह से जिंदा हो, वरना कहीं मारे जाते। अरे दादी, हमारे घर के मामलों में मत बोला करो, तुम्हें भी इसने खूब फ्री का खिलाया है, इसीलिए तुम भी अच्छी अच्छी बातें बोल रही हो। अरे एकदम नाशुक्रे हो तुम दोनों तो एकदम बर्बाद होने के लायक हो। इसने जब तुम्हारा घर संभाला, एक कुएं में गिर रही थी, एक भूखा मर रहा था, तब जाकर इसने घर संभाला और तुम दोनों को बड़ा किया। आज तुम लोग इसे ही ऐसे कह रहे हो। देख लेना, एक दिन ऊपर वाले की सजा बहुत जोरदार होगी। चलो तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें इनके साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, जाओ जाओ, किसने तुम्हें पूछा है? हाँ, हम तो इसे बेच देंगे और बेचकर शान शौकत से रहेंगे, देख लेना। वो वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवे और कालू कौवे का बेटा जग्गू कौवा उड़ता हुआ इंसानों की बस्ती की तरफ जाता है। जग्गू कौवा किसान के आंगन में जाकर पेड़ पर बैठ जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे चूड़ी दे, मैं अपने मिट्टू को चूड़ी अपने हाथों से खिलाऊंगा। बेटा अपनी मम्मा से रोटी की चूड़ी लेकर छोटे मिट्टू तोते को खिलाने लगता है। मेरा मिट्टू चूड़ी खाएगा, लो लो खा लो। मेरा मिट्टू तोता सबसे अच्छा है, सबसे सुंदर है मेरा मिट्टू तोता। मैं पापा से कहूँगा मुझे भी ऐसा ही मिट्टू तोता ला कर दे, मैं भी अपने मिट्टू को चूड़ी खिलाऊंगा और
और उनसे बातें करूँगा। जग्गू कौवा अपने घर चला जाता है। पापा पापा, मैं भी मिट्टू तोता लूँगा, मुझे भी तोता लेना है। अब तुमने मिट्टू तोता कहाँ देख लिया? पापा, मैं इंसानों की बस्ती में गया था, वो पिंजरे में तोता था और किसान का बेटा तोते को चूड़ी खिला रहा था। मैं कहाँ से ला कर दूँ तुम्हें तोता? मुझसे नहीं होगा ये सब। कालू जी, बच्चा है, जिद कर रहा है, जाओ किसी तरह से मेरे जग्गू को तोता पकड़ कर ला दो। ठीक है, मैं जाता हूँ। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और उड़ता हुआ टुन्नी चिड़िया के पास पहुंच जाता है। टुन्नी चिड़िया, क्या हमारे जंगल में कोई तोता भी रहता है? नहीं कौवे भैया, इस जंगल में तो मैंने कभी कोई तोता नहीं देखा। इसका मतलब मुझे दूसरे जंगल जाना होगा। कालू भैया, आपको तोते से क्या काम है? कुछ नहीं, था कोई काम। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा उड़ता हुआ जंगल के दूसरी दिशा में जाता है और झरने के पास जाकर बैठ जाता है। मिट्टू जी, जाइए, मेरे छोटे मिट्टू के लिए खाना ले आइए। हरियाली, अब तो बाहर जाते हुए भी बहुत डर लगता है। सुना है शिकारी हर रोज तोतों को पकड़ रहे हैं। तो क्या मैं जाऊँ? आप घर में ही रहे, मेरे बेटे के लिए तो खाना लाना ही होगा। नहीं, मैं जाता हूँ। मिट्टू तोता अपने घर से निकलता है। मिट्टू तोता जा रहा था कि उसे झरने के पास एक पेड़ पर एक अमरूद नजर आता है। मिट्टू तोता वहां जाता है और पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। कालू कौवा भी मिट्टू तोते को देख लेता है। कालू कौवा मिट्टू तोते से कहता है, मिट्टू, रोटी खाओगे? रोटी? कौवे, मेरी किस्मत में रोटी कहाँ? मैं तो एक गरीब तोता हूँ, जंगल से दाना, लाल मिर्च या फिर कोई फल ढूंढ कर खा लेता हूँ। मेरे साथ चलो, मैं दूंगा तुम्हें रोटी। मेरे पास रोटी है, कोई नई चीज लेकर जाऊंगा तो मेरा बेटा और पत्नी खुश हो जाएंगे। तोता ऐसे सोचता है और कौवे से कहता है, लेकिन मुझे कहाँ जाना होगा? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कान में बताता हूँ। तोता कौवे के पास जाता है और कौवा तोते को झट से पकड़ लेता है और झाड़ियों में छुपाया हुआ पिंजरा निकालकर तोते को पिंजरे में बंद कर देता है। पकड़ लिया, मैंने तोता पकड़ लिया। मेरा बेटा जग्गू खुश हो जाएगा। मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो, मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा होगा। मुझे छोड़ दो। तोते, मेरा परिवार भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। देखना, मेरा परिवार तुम्हें देखकर कितना खुश होगा। कालू कौवा पिंजरा उठाता है और अपने घर की तरफ उड़ता है। तोता, मेरे पापा मेरे लिए तोता ले आए हैं। कालू जी, ये तो सच में बहुत सुंदर तोता है, लेकिन इसकी चोंच थोड़ी बड़ी है। कोई बात नहीं, मैं इसकी चोंच थोड़ी सी काट दूंगी। मुझे भी ऐसा ही तोता चाहिए था। पिंजरे में कैद मिट्टू तोता रो रहा था। वो कभी गोरी की तरफ देखता तो कभी कालू की तरफ। अब इसे लेकर घर के बाहर मत जाना, ऐसा ना हो कि दूसरे पक्षियों को पता चल जाए। मुझे घर जाने दो। कौवे, मेरा क्या दोष है? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका, जो आपने मुझे यहाँ कैद कर दिया है? मुझे घर जाने दो। चुप कर जाओ, अब तुम कहीं नहीं जा सकते हो। तुम हमेशा मेरे साथ पिंजरे में रहोगे। मैं तुम्हें खाना भी दूंगा और पानी भी। जग्गू कौवा पिंजरा दीवार के साथ लटका देता है और अपने काम में लग जाता है। जग्गू कौवा सारा दिन अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता है। वो फुटबॉल खेलता है, वो पकड़म पकड़ाई खेल खेलता है। छोटे मिट्टू बेटा, अभी तक आपके पापा आए नहीं, न जाने वो कहाँ चले गए हैं। मम्मा, पापा कहीं इंसानों की बस्ती में न चले गए हो? नहीं, आपके पापा भूल से भी इंसानों की बस्ती की तरफ नहीं जाते। मैं जाकर जंगल में देखती हूँ। हरियाली तोती पूरा जंगल देखती है, लेकिन उसे कहीं भी मिट्टू तोता नजर नहीं आता। हरियाली तोती थक हार कर घर वापस चली जाती है। पापा, मिट्टू तोते को देने के लिए खाना कहाँ है?
आज तो मैं कुछ न ला सका। मैं कल ले आऊंगा तुम्हारे मिट्टू तोते के लिए खाना। कृपया करे मुझे छोड़ दे। मैं यहाँ खुश नहीं हूँ और ना ही मैं यहाँ खुश रह सकता हूँ। मुझे मेरे घर जाने दे। मैं अपने परिवार के पास जाना चाहता हूँ। ये छोड़ दे। जग्गू, इसे चुप करवा ले या फिर इसे लेकर दूसरे कमरे में चले जाओ, वरना मैं इसकी गर्दन मरोड़ दूंगी। जब से आया है टें ही किए जा रहा है। चल मिट्टू तोते, दूसरे कमरे में जाते हैं। जग्गू कौवा पिंजरा उठाकर दूसरे कमरे में ले जाता है। टुन्नी चिड़िया जब दाना लेकर घर वापस जा रही थी तो उसे कौवों के घर की खिड़की में से पिंजरा नजर आता है। टुन्नी चिड़िया रुककर पास आकर देखती है। अरे, इन कौवों ने तो तोते को पिंजरे में कैद कर रखा है। मुझे तो तोते की मदद करनी होगी। टुन्नी चिड़िया जल्दी से वहाँ से उड़ती है और कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, कौवों के घर में एक तोता पिंजरे में कैद है। हमें उसके परिवार को बताना होगा। तोतों का परिवार जंगल के दूसरी दिशा में झरने के पास रहता है। चलो हम वहाँ जाते हैं। कबूतर और टुन्नी चिड़िया वहाँ जाते हैं। वे तोते के घर तक पहुँच जाते हैं। चिड़िया तोते के दरवाजे पर दस्तक देती है। चिड़िया, बताइए आपको किससे मिलना है? तोती, कौवे ने आपके पति तोते को पिंजरे में कैद कर रखा है। उन्होंने उसे पकड़ लिया है। मिट्टू, मेरा मिट्टू, वो आज बाहर जाने से डर रहा था। अपने बेटे के लिए खाना लेने गया और उन दुष्ट कौवों ने उसे पकड़ लिया। आप हमारे साथ चले। हम सब मिलकर उन कौवों से आपके पति को आजाद करवा देंगे। हरियाली तोती चिड़िया और कबूतर के साथ जाती है। चील दी हमारी मदद करे। कौवों ने तोते को कैद कर लिया है। उन दुष्ट कौवों को अब जंगल से निकालने का वक्त आ गया है। फिर सारे पक्षी मिलकर कौवों के घर पर जाते हैं। कौवे के बच्चे, कहाँ है मिट्टू तोता? चील दी, मिट्टू तोता तो यहाँ नहीं है। चील आगे बढ़ती है और दो लगाती है घोड़ी की पूंछ पर। जग्गू बेटा, मिट्टू को लेकर यहाँ आओ। जग्गू जल्दी से मिट्टू तोते को ले आता है। जालिमों ने मेरे मिट्टू को पिंजरे में कैद कर रखा है। टुन्नी चिड़िया पिंजरा खोलकर तोते को बाहर निकालती है। बेहतर यही है तुम सब यहाँ से निकल जाओ, वरना हम तुम्हें मार मार कर निकालेंगे। फिर वो कौवे पक्षियों से माफी मांगते हैं और आइंदा किसी पक्षी को ना पकड़ने का वादा करते हैं। जालिमों, पहले तो इंसान पक्षियों के दुश्मन थे, अब तुम कौवे पक्षियों को कैद करने लगे हो। आज तो छोड़ दिया, अगर दोबारा ऐसा किया तो बहुत मार पड़ेगी तुम्हें। फिर वह सब वहाँ से चले जाते हैं। किक्की एक छोटा कबूतर था जिसके पापा एक बढ़ई का काम करते थे। किक्की जब स्कूल जाने लगता है तो उसके पापा उसे कहते हैं, किक्की बेटा, बहुत हो गई पढ़ाई, अब छोड़ो स्कूल और मेरे साथ काम में मेरी मदद किया करो। पापा, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा, मगर मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकता। लिख पढ़कर कौन सी नौकरियाँ मिल जाती है बेटा? हाँ पापा, आपने ठीक कहा, मगर एक पढ़ा लिखा बढ़ई एक अनपढ़ बढ़ई से ज्यादा अच्छे से काम कर सकता है। ना मैं पढ़ा ना मेरा बाप, हमने भी तो जिंदगी अच्छे से गुजार ही ली। इतने में चिड़िया का बेटा कुक्कू किक्की को लेने आ जाता है। किक्की, चले स्कूल। सॉरी, थोड़ा हम लेट हो गए। नहीं, तुम जाओ बेटा, आज से किक्की मेरे साथ काम करवाया करेगा। किक्की स्कूल नहीं जाएगा। कुक्कू चुपचाप वहाँ से स्कूल चला जाता है। स्कूल से वापसी पर शाम को कुक्कू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, आज जब मैं अपने दोस्त किक्की को लेने गया तो उसके पापा ने उसे स्कूल नहीं जाने दिया। क्यों बेटा, ठीक तो था किक्की? हाँ मम्मा, किक्की तो ठीक था। किक्की के पापा ने कहा कि वो अब स्कूल जाने की बजाय घर का काम किया करेगा। ये कबूतर भी ना जाने किस जमाने में रहता है, शायद उसे मालूम नहीं। आज का दौर पढ़े लिखे पक्षियों का दौर है। इस दौर में अनपढ़ पक्षियों के लिए कोई जगह नहीं।
मैं जाकर समझाती हूँ किक्की के पापा को। फिर कुक्कू की मम्मा वहाँ से जाती है। आप ऐसा ना करें, अगर बच्चे को पढ़ने का शौक है तो इसे अपना शौक पूरा करने दे, यह जिम्मेदारी है आपकी। चिड़िया बहन, क्या करूँ, जो कमाता हूँ उससे रोटी पूरी नहीं होती, ऊपर से किक्की की फीस और खर्चे कैसे पूरे करूँ। मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, आपका बेटा पढ़ लिख जाएगा तो एक कामयाब पक्षी बनेगा। अगर ना पढ़ा तो आपकी ही तरह सारी जिंदगी रोटी ही पूरी करता रहेगा। देखता हूँ। देखना नहीं, कल किक्की को स्कूल भेजना है। थैंक यू चिड़िया आंटी, मैं भी पापा से यही बात कर रहा था। मैं पापा का विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं एक कामयाब, मेहनती और सच्चा पक्षी बनूंगा। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है और कबूतर आरी से लकड़ी काटने लगता है। दिन गुजरते गए और किक्की फिर से स्कूल जाने लगा। वह मेहनत से पढ़ता, वह क्लास में आगे बैठता और अपनी टीचर की बातों पर ध्यान देता। वह जानता था कि वह एक गरीब परिवार से है। वह जानता था कि किस तरह मुश्किल से उसके मम्मा पापा उसकी स्कूल की फीस पूरी करते हैं। किक्की रात को बैठा हुआ घर के अंदर रोशनी में पढ़ रहा था। उसकी मम्मा सोई हुई थी और उसके पापा बाहर आंगन में बैठा काम कर रहा था। लकड़ी के काटने की आवाज सुनकर किक्की अपने पापा के पास जाता है। पापा, आपको मेरी वजह से बहुत मुश्किल होती है। यह सुनकर कबूतर रोने लग जाता है। नहीं बेटे, मुझे माफ करना, मैंने कई बार आपको पढ़ाई से रोका, मगर यह तो मेरी जिम्मेदारी है कि आपको जिंदगी के सारे मौके दूं, आपको हर खुशी पूरी करूं। पापा जी, एक दिन आएगा जब मैं आपके हाथ से यह आरी ले लूंगा। मैं आपकी यह मेहनत कभी बेकार जाने नहीं दूंगा। समय गुजरता गया, किक्की पढ़ता गया और आगे बढ़ता गया। फिर वह दिन आ जाता है जब किक्की की पढ़ाई मुकम्मल हो जाती है। वह स्कूल से डिग्री और अपना इनाम लेकर अपने घर लौटता है। घर आकर किक्की अपनी मम्मा और पापा को गले लगा लेता है। मम्मा पापा, मैंने पढ़ाई मुकम्मल कर ली है। पापा, आपका मुझ पर बहुत एहसान है। आपने मेरे पढ़ने में बहुत दुख उठाए। अब मेरा बेटा जो चाहे वो करे, क्योंकि मैं ठहरा अनपढ़ और मेरा बेटा पढ़ा लिखा। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। किक्की कुछ दिनों तक इंटरनेट पर रिसर्च करता है। वो रिसर्च करता है कि वह अपने पिता के काम को कैसे आगे लेकर बढ़ सकता है। काफी दिन सोच विचार करने के बाद किक्की अपना एक ऑनलाइन स्टोर खोलता है। पापा जी, मैंने अपना एक स्टोर खोल लिया है। स्टोर कहाँ? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पापा, ऑनलाइन स्टोर। अब हम जो घोंसले बनाया करेंगे वो हमारे जंगल में नहीं बल्कि दूर दूर के जंगलों में भी टिका करेंगे। बेटा, आपकी बातों की कुछ समझ नहीं आ रही। फिर किक्की आरी लेकर लकड़ी काटना शुरू करता है और अपने पिता के काम में मदद करता है। 2 दिन बाद किक्की का पहला ऑनलाइन ऑर्डर आता है जो सागर वाले जंगल से था। पिताजी, हमारा पहला ऑर्डर आ गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। फिर क्या था, शाम तक जितने भी घोंसले उसके पापा ने कई महीनों से बना रखे हुए थे वे सारे ही बिक जाते हैं। पापा जी, देखा आपने, मेरे ऑनलाइन स्टोर की सेल आपके पूरे महीने से बढ़ गई। मैं तो हैरान हूँ, इतने घोंसले तो मैं कई महीनों में भी ना बेच पाऊँ। वे आगे बढ़ते हैं। वे अपने काम को नई तरीके से करने के लिए नई मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। किक्की अपने पापा के लिए एक बिजली से चलने वाला नया आड़ा मशीन लेकर आता है जिससे लकड़ी की कटाई बहुत आसान थी। अब तो वहाँ रंग बिरंगे घर बन रहे थे। फिर एक दिन चिड़िया का बेटा कुक्कू अपनी मम्मा के साथ वहाँ आता है। कबूतर भैया, आप ठीक हैं? हाँ चिड़िया, बहुत अच्छा हूँ। मेरे बेटे ने तो काम शुरू करते ही कमाल कर दिया। देखो तो कैसे कैसे रंग बिरंगे घर बन रहे हैं यहाँ। यार किक्की, मैं भी आपसे काम के लिए ही मिलने आया हूँ। मेरा एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट का काम है। अगर आपने नए रंग बिरंगे घर बनाकर मुझे दो तो मैं इन्हें अच्छे दामों में एक्सपोर्ट कर सकूं। हाँ कुक्कू यार, ऐसे तो मुनाफा डबल हो जाएगा। फिर वो दोनों दोस्त अपने काम को नई बुलंदियों पर लेकर जाते हैं और अपने मम्मा पापा को साबित करके दिखाते हैं कि तालीम कभी बेकार नहीं होती। एक पढ़ा लिखा बढ़ई एक अनपढ़ बढ़ई से ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। प्यारे दोस्तों, बदलते हुए दौर के साथ अपने बच्चे को आगे बढ़ने में उनकी मदद करें, क्योंकि दुख काट कर ही सुख मिलता है। आपका धन्यवाद।